बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स एंड वर्टिकल एसिप्टोट के बारे में। सम टाइम वन साइडेड और टू साइडेड लिमिट्स फेल टू एग्जिस्ट बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट बाउंड। स्टूडेंट्स, हमारे पास सम टाइम वन साइडेड एंड टू साइडेड जो लिमिट्स होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किसी ख़ास वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा होता, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है या डिक्रीज़ होता है विदाउट एनी बाउंड। स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये आपके पास फंक्शन है। आपने इस फंक्शन की 0 पर लिमिट चेक करनी है। तो देखें, जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किसी ख़ास वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा, यानी कि फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। इसी तरह जब आप राइट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो किसी ख़ास वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप न्यूमेरिकली देखें, जब x अप्रोच करता है 0 को फ्रॉम लेफ़्ट साइड से, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है -10,000। तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जब x अप्रोच करता है राइट साइड से 0 को तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। इनफाइनाइट लिमिट्स एंड इनफॉर्मल व्यू, द एक्सप्रेशंस limit x approach a from negative side f of x is equal to -infinite and limit x approach a from positive side f of x is equal to positive infinite. Denote that f of x increases without bound has x approaches a from the left and from the right respectively. If both are true, then we write limit x approach a f of x is equal to positive infinite। यानी कि स्टूडेंट्स, आपके पास जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, आपके पास है पॉजिटिव इन्फिनिट, यानी कि आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड, क्योंकि आपके पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिट आ रही है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास वन साइडेड लिमिट्स हैं जो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है। तो आप टू साइडेड लिमिट्स को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिट। सिमिलरली द एक्सप्रेशन लिमिट एक्स अप्रोच ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -infinite एंड लिमिट एक्स अप्रोच ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -infinite। Denote that f of x decreases without bound has x approaches a from the left and from the right respectively. If both are true, then we write limit x approach a f of x is equal to -infinite। यानी कि स्टूडेंट्स, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है -infinite, और जब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है -infinite। तो इसका मतलब है आपके पास वन साइडेड जो लिमिट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो आप इसकी टू साइडेड लिमिट्स लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -infinite। अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू -infinite आ रही है तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। स्टूडेंट्स, आपके पास एग्जाम्पल 7 है। आपने x इज इक्वल टू ए पर फंक्शंस की लिमिट्स चेक करनी है। तो देखें, आपके पास पार्ट ए है, लिमिट x अप्रोच a फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1/x - a इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिट। यानी कि आप जब a को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव इन्फिनिट।
इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। इसी तरह जब आप लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिट। आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो आपका फंक्शन डिक्रीज़ होता है विदाउट एनी बाउंड, और जब आप ए को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होता है विदाउट एनी बाउंड। इसी तरह आपके पास बी पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोच ए 1/x - a का होल स्क्वायर। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिट। तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स अप्रोच करता है ए को फ्रॉम लेफ़्ट साइड से तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह जब आप ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह आपके पास पार्ट सी है, लिमिट एक्स अप्रोच ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड -1/x - a इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। ठीक है, इसी तरह आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है पॉजिटिव इन्फिनिट। आपका फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड, और यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। आप देख सकते हैं ग्राफिकली, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ होता है, और जब आप राइट हैंड साइड से ए को अप्रोच करते हैं तो हमारा फंक्शन डिक्रीज़ होता है। इसी तरह आपके पास पार्ट डी है, लिमिट एक्स अप्रोच ए -1/x - a का होल स्क्वायर। आपके पास न्यूमरेटर में है -1 और डिनोमिनेटर में है x - a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, माइनस इन्फिनिट आती है, यानी कि सेम आ रही है जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं आपका फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एसिप्टोट। वर्टिकल एसिप्टोट एक ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह देखें, लिमिट एक्स अप्रोच ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स इज टू पॉजिटिव इन्फिनिट। आप ग्राफिकली देख सकते हैं जब एक्स अप्रोच करता है ए को फ्रॉम नेगेटिव साइड से तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिट यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये आपके पास वर्टिकल एसिप्टोट है। इसी तरह जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं ए को तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव इन्फिनिट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव इन्फिनिट आता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। ठीक है, देखें जब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो आपके पास आंसर माइनस इन्फिनिट आता है। इसी तरह जब आपके पास एक्स अप्रोच करता है ए को राइट हैंड साइड से तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो ये आपके पास वर्टिकल एसिप्टोट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास जो वर्टिकल एसिप्टोट है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो वर्टिकल एसिप्टोट होती है, वर्टिकल लाइन, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल 8 है फॉर द फंक्शन एफ ग्राफ इन फिगर। तो आपने इस ग्राफ पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट ए है, लिमिट एक्स अप्रोच
-2 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब आप -2 को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। देखें ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो आप लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है इस पॉइंट पर 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर 1 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो बी पॉइंट है, लिमिट एक्स अप्रोच -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि आप -2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है -2 इस पॉइंट पर, ठीक है। इसी तरह देखें आपके पास आंसर है -2, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास पार्ट सी है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स। देखें जब आप 0 को अप्रोच करें नेगेटिव साइड से, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पर अप्रोच करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0, फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0 आती है, ठीक है। तो आप लिख देंगे सिंपल 0। इसी तरह आपके पास है पार्ट डी, लिमिट एक्स अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। तो देखें जब आप इस पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वो -∞ आ रही है, यानी कि यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट है, हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास -∞ आंसर आ रहा है। इसी तरह आपके पास पार्ट ई है, एक्स अप्रोच 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स। जब आप 4 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से तो हमारे पास जो लिमिट्स है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि 4 पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास पार्ट एफ है, लिमिट एक्स अप्रोच 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिट, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास आंसर पॉजिटिव इन्फिनिट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने चेक करना है द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ। तो आपके पास x = 4 पर वर्टिकल एसिम्पटोट बन रही है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर x = 4 पर।